क्या आपने कभी शनिदेव के वाहनों को देखा है? एक नहीं बल्कि शनिदेव के 9 वाहन हैं, लेकिन उनका सबसे प्रिय है कौवा। अधिकतर तस्वीरों और धार्मिक ग्रंथों में शनिदेव को कौवे की सवारी करते हुए ही चित्रित किया जाता है। हिंदू धर्म में कौवे का महत्व भी बहुत है। इसे पितरों का प्रतीक माना जाता है और अतिथि के आगमन का संकेत भी। कौवे को लेकर धार्मिक ग्रंथों में कई कहानियां भी हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, झूठ बोले कौवा काटे। इससे जुड़ी एक थ्योरी यह भी है कि शनिदेव कर्म के देवता है और लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से दंड भी देते हैं। ऐसे में झूठ का पर्याय किसी गलत काम से है और कौवे का शनिदेव के दंड से। कौवे को ही क्यों शनि का प्रिय वाहन बताया जाता है और क्या है इसका धार्मिक महत्व, इसे समझने के लिए हमें पद्म पुराण का संदर्भ समझना होगा। हमें वो कहानी समझनी होगी जिसके अनुसार कौवा शनिदेव का वाहन बना था। कौवा कैसे शनिदेव का वाहन बना, उसे जानने के लिए पहले हमें शनिदेव की जन्म की कहानी जाननी होगी। सूर्य की पत्नी संध्या से उनका ताप नहीं झेला जा रहा था और इसके कारण उन्होंने अपनी छाया का निर्माण किया और खुद तप करने चली गई। उन्होंने छाया से कहा कि वो सूर्यदेव और उनके 2 बच्चों यम और यामी का ख्याल रखेंगी। छाया भी संध्या की आज्ञा को मानते हुए कई वर्षों तक ये करती रही। हालांकि संध्या ने यह भी कहा था कि छाया को सूर्यदेव से दूरी बनाकर रखनी होगी। जब संध्या की तपस्या खत्म हुई तब तक छाया को सूर्यदेव से शनिदेव की प्राप्ति हो चुकी थी। क्योंकि शनिदेव छाया से जन्मे थे इसलिए कुरूप थे। ऐसे में सूर्यदेव ने खुद ही शनिदेव और छाया का परित्याग कर दिया था। जब संध्या को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने छाया पर बहुत क्रोध दिखाया। हालांकि संध्या ने छाया को सूर्यलोक से निकालने के लिए बहुत प्रयास किए और अंततः सूर्यदेव को इसके बारे में पता चल ही गया। छाया शनिदेव के साथ चली गई। छाया और शनिदेव जिस वन में गए थे वहां एक कौवा उनके साथ रहता था। जब सूर्यदेव को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने छाया और शनिदेव को मारने के लिए वन में आग लगा दी। छाया तो परछाई थी इसीलिए वो आसानी से आग से निकल गई। उस वक्त कौवे ने ही शनिदेव को उस आग से निकाला था। यही कारण था कि कौवा उनका प्रिय वाहन बन गया। अपनी माँ की रक्षा करने के लिए शनिदेव महादेव के शरण में गए और उनसे वरदान मांगा। इसके बाद छाया को जीवन दान भी मिल गया और देवी का दर्जा भी। हालांकि अपने पिता के इस व्यवहार के चलते शनिदेव ने सूर्यलोक हमेशा के लिए छोड़ दिया और उस वक्त भी कौवा उनके साथ था। यही कारण है कि शनिदेव का प्रिय वाहन कौवा ही कहा जाता है। ऐसा ही एक अन्य कथा भी है जिसके अनुसार संध्या छाया को सूर्यलोक से निकाल पाने में असमर्थ थी, इसीलिए उन्होंने अपने पिता भगवान विश्वकर्मा का साथ मांगा। विश्वकर्मा को पता था कि अगर उन्होंने छाया के खिलाफ कुछ भी किया तो शनि का प्रकोप झेलना पड़ेगा, जो अब तक महादेव का वरदान पा चुके थे। ऐसे में संध्या ने छाया का तिरस्कार करना शुरू कर दिया। माता के तिरस्कार, खुद की बेइज्जती और पिता का कठोर रूप देखकर शनिदेव हमेशा के लिए सूर्यलोक छोड़ दिया। उस वक्त शनि अपने कौवे के साथ कागलोक चले गए। धार्मिक मान्यता है कि कौवा पितृलोक के दूध का काम करते हैं और पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन करवाने का मतलब होता है पितरों की आत्मा को तृप्त करना। कौवे को भोजन करवाने को शनिदेव की शांति का एक उपाय भी माना जाता है। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे हो और इससे जुड़े कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपके साथ ऐसे ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।